बच्चा लोग गणित निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। कल मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे, अब आज थोड़ा उनसे बड़े बड़े उदाहरण बताते हैं। उदाहरण नंबर 6 निकाल लीजिए। उदाहरण कौन सा? 6, मनोहर की किताब से, पेज नंबर 215। पहले दे रहे हैं जी कॉट ए माइनस, फिर इन्होंने दिया है कॉस ए बटे, नीचे दे रहे हैं कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर, सिद्ध करवा रहे हैं कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1, ऐसे सिद्ध करवा रहे। तो आप इससे जे लाना है आपको, है ना, तो आप LHS उतार लेंगे पहले। तो LHS में मतलब यही सवाल पुनः आपने उतार लिया इतना, बायां पक्ष। अब जब बायां पक्ष उतार लिया, उतारने के बाद मैंने बताया था खास करके नीचे वाली निष्पत्तियों को बदलते हैं। ऊपर होती हैं साइन कॉस टेन और नीचे वाली क्या होती? कॉसेक सेक कॉट। तो अगर इनमें से पड़ जाए तो बदलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस ए पहले से बटे कॉस ए बटे साइन। भैया कॉट को क्या कहते हैं? कॉस बटे साइन कहते हैं। कॉट को कॉट बराबर कॉस बटे साइन होता है। समझते हैं ना आप? ना याद हो तो ये देख लें जी, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। टेन ए बराबर आपने पढ़ा है साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए बराबर कोई पूछे तो टेन का उल्टा क्या होता? कॉट, उसके उल्टे बराबर पूछ रहा तो ये सूत्र भी उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, तो हमने कॉट ए की जगह लिख रहे प्लस कॉस ए, ये लिख देंगे कॉस। अब आप जो है इन दोनों में तुम्हें हल्का सा कॉमन दिखने लगा होगा। कॉमन कॉस यहाँ है, चूंकि कॉस यहाँ है तो कॉमन लेने में क्या दिक्कत है? तो यहाँ ले लिया आपने कॉमन, कॉस ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस नहीं हाँ बिल्कुल, कॉस ए का इसमें भाग दो तो ये कई बार जाएगा, भागो नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए, साइन, और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ गया जी? आ गया बटे इन दोनों नीचे भी आपको क्या कॉमन दिख रहा? कॉस ए, तो 1 बटे साइन ए यहाँ बच जाएगा, प्लस चिन्ह प्लस लगा। अब इसमें भाग दो तो यहाँ आ जाएगा 1। कॉस ए से कॉस ए चला जाएगा, चला गया। अब 1 बटे साइन ए को आप क्या पढ़ते हो बताओ? 1 बटे साइन ए को क्या पढ़ते हो? कॉसेक पढ़ते हो कि नहीं? तो मैंने इसकी जगह कॉसेक और ये कोण ये लिख दी -1 और बटे 1 बटे साइन ए को फिर क्या पढ़ते हो? कॉसेक, तो कॉसेक लिख दिया ठीक, और प्लस है सो प्लस, -1 है सो +1। कहानियाँ है समझ में। आपका जी छठवां उदाहरण आपका हो गया, छठवां लग गया। कौन सा उदाहरण लग गया भाई रे? छठवां। समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं। अब उदाहरण 7वां देखिए। छठवें के बाद उदाहरण 7। 7वें में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर जी दे रहे हैं कॉट थीटा। ऐसे कॉट थीटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिससे सूत्र बन जाए आपका वो लाइए आप लोग। तो आप 1 और माइनस साइन
1 माइनस इधर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा को आप बाद में लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? वैसे जैसे ऊपर लिखा था वैसे हमने नीचे लिख दिया, लेकिन हमने सूत्र बनाने के लिए इनके पास कर दिया और कॉस थीटा को आगे लिख दिया। इन दोनों में नीचे क्या आपको कॉमन दिख रहा है? LHS उतार ली आपने जी, LHS में आ जाएगा फिर बस सॉल्व कर। दोनों में साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा जो कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस और जी साइन थीटा यहाँ कॉमन एक बार गया। अब साइन थीटा के इसमें भाग दे दो, साइन थीटा का जब इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा जाएगा, इधर क्या बच जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ गया? ऊपर देखिए एक में से साइन स्क्वायर थीटा घटा, एक में से साइन स्क्वायर थीटा घटा तो क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस जी क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा जी है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा जी चलेगी। इन दोनों में ऊपर देखो क्या कॉमन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा लिखा, इधर क्या बच जाएगा कॉस थीटा जी बचा, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 1। कहानी आए समझ में बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन है आपको कॉस थीटा जी, और नीचे है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1। उतना ही ऊपर का सेम टू सेम मिलने लगा, गुणा रूप में है तो ये कट जाएंगे ऊपर के, नीचे क्या बच जाएगा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बच गया। कॉस थीटा बटे साइन थीटा को आप क्या कहते हैं कॉट थीटा। इतना ही तो वो हल में मांग रहा था, RHS आपकी जी RHS। समझ में कहानी आया आपकी? क्लियर है? आपका एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा हो गया 7वां हो गया। मिटा रहा हूँ भाई। हाँ, उदाहरण 7 के बाद अब अगला उदाहरण पढ़ते हैं अपन लोग। आठवां उदाहरण पढ़ते हैं। 8 क्या दे रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन्होंने एक ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में दिया और दूसरे ब्रैकेट में इन्होंने दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसके बाद ब्रैकेट बंद करवा दिया बराबर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। उदाहरण 8 में इसके बराबर ये सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है। चलिए भाई करते हैं सिद्ध। इसको ज्यों कहते हैं उतार लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये उतार लिया। मैंने बताया था नीचे अगर कोई निष्पत्ति आ जाए तो उनको बदल देते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ गया आप लोगों को? टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन। इन दोनों में लासा लीजिए, इसको चलने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये चल रहा चलने दे। इन दोनों में लासा लिया तो एक आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों लासा आ जाएंगे आप। इसका भाग दो तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, जिससे बचा साइन थीटा। साइन थीटा के ऊपर गुणा कराएंगे काय में साइन थीटा में, तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में कराए तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो साइन थीटा का भाग दिया तो साइन थीटा का क्या बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया जी? आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 आप भी जानते हो। इसको उतार लीजिए, जो हम कहते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणा इंटू
इसका मान होता है 1 बटे क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक केस में गुणा कराएंगे तो ये यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन दोनों के नीचे है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो नीचे आया है ये दोनों के नीचे है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों। तो मतलब इन साइन थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और कॉस थीटा के भी नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनको फुटकर लिख लो भाई, धन और ऋण चिन्ह से दो पद बनते हैं अलग अलग, तो इनको फुटकर लिख लो। तो आप इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख लो प्लस चिन्ह प्लस। अब ये है क्या कॉस थीटा और इसी को लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। अब साइन थीटा से साइन थीटा जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटे साइन थीटा, बचेगा कि नहीं। 1 बटे कॉस थीटा को आप क्या कहते हो सेक थीटा और प्लस 1 बटे कॉसिक थीटा को आप क्या कहते हो कॉसिक थीटा। 1 बटे साइन थीटा को आप क्या कहते हो कॉसिक थीटा। यही तो सिद्ध करवा रहा था। ये आ गया RHS, आपकी ये क्या आ गई RHS। इसको उतार लीजिए, उतार लिया आपने, तो अब इसको मिटा रहे हैं भाई। 8वां उदाहरण बता दिया, 9वां उदाहरण में कल ही बता चुका था। अब 9वें के बाद अभी 8वें का एक पार्ट और रह गया, बी पार्ट रह गया है। बच्चा लोग कौन सा पार्ट रह गया है बी पार्ट रह गया है। तो बी पार्ट को और सॉल्व कर लेते हैं। 8वें का बी पार्ट, चलिए 8वें का बी पार्ट क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा या ये ए लगा रहे हैं तो अपन ए लगा दो बटे 1 प्लस सेक, ऐसे दे रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस सेक, ऐसे दे रहे हैं और बराबर सिद्ध करवा रहे हैं आपसे सेक। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि इन्होंने इस सब की जगह सेक सिद्ध करवाया है, सेक tan ए तो नहीं सिद्ध करवाया। तो अगर tan आ गया है तो tan को बदलो आप लोग। तो आप लोगों ने LHS उतारी, LHS में उतारेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस सेक ए। अब tan स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1, देखो यहाँ मैं सूत्र बताए दे रहा हूँ आपको, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर पढ़ा और हम एक को यहाँ पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। tan स्क्वायर ए की जगह आप ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 1 प्लस सेक ए, ऐसे लिख लिया अपन लोगों ने 1। अब देखो अगल बगल की संख्याओं का वर्गमूल निकलता, देखिए सेक स्क्वायर ए का एक पर आप 2 घात नहीं चढ़ा सकते हो, एक पर आप 2 घात नहीं चढ़ा सकते हो। चलो एक बार मैं ऐसे एक लाइन और बढ़ाता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जहाँ लिखा उसकी जगह स्क्वायर लिखूँ। एक का चाहे स्क्वायर कर दो तो नहीं रहना, चाहे घन कर दो, 3 घात कर दो तो नहीं रहना, 4 घात कर दो एक पर तो नहीं रहना। आपने देखा 2 घात की ज़रूरत है तो 2 घात कर दी बटे 1 प्लस सेक जे उतार ली। इसको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 1 प्लस सेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेक 1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में
sec a माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिखें और बटे 1 प्लस sec a या sec a प्लस 1 एक ही बात है ना, sec a प्लस 1 कर दिए। ये सेपरेट पद हैं, ये अलग पद है ना, तो ऊपर ऊपर के कट जाएंगे और नीचे नीचे के कट जाएंगे, तो आपका क्या बचा 1 प्लस sec a माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 तो ये दोनों झक हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास sec a। ये कहीं तो सिद्ध करवा रहा आप कि RHS दिया, समझ में आ गया, क्लियर है आपका, इस सवाल भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम सीधे रुख करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। एग्जाम्पल नंबर अब आप 10 देखेंगे। नौवां एग्जाम्पल बता चुका हूँ, कल 2 तरीके से बताया था। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे अपन लोग। ये सवाल काफ़ी खास और आता है, इस प्रश्नावली का तो खैर हर सवाल खास है। देखिए रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये दिया गया है और बराबर sec a प्लस tan a, जी आपसे सिद्ध करवा रहे हैं, करवाया गया है ना सिद्ध। जब रूट वाला जब भी आपको सवाल मिले तो सबसे पहले उस रूट को हटाने की जुगाड़ मिलाया करो, जुगत बैठाया करो। आपको रूट को हटाना है तो पहले तो आप RHS उतार, LHS उतार लें, LHS आपने उतारा, क्या है LHS में 1 प्लस साइन और बटे 1 माइनस साइन, ये आपने इस तरह से उतार लिया। अब किसी भी संख्या का रूट हटाना हो तो बेटा नियम है उसके कंजुगेट का गुणा कराते हैं, कंजुगेट बनाते हैं नीचे की संख्या का हमेशा। अगर हमें देखो पहली बात तो अगर आपको रूट वाला सवाल मिल जाए, रूट वाला सवाल, तो सबसे पहले उसका रूट हटाना है। ये रूट वाला सवाल है तो सबसे पहले इसका रूट हटाओ आप लोग, इसका रूट हटाइए। काय का सवाल है रूट का, तो रूट हटाइए, अंडर रूट हटाइए। अंडर रूट हटाने के लिए आप करते क्या है, अब रूट हटाने का नियम क्या है, उसके कंजुगेट का गुणा करते हैं। कंजुगेट बनता है नीचे वाला, अब नीचे वाला है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, मतलब चिन्ह भर संख्या सेम टू सेम वैसे की वैसे ही लिख लिया करो और केवल चिन्ह भर में अंतर कर दिया करो तो उसका कंजुगेट बन जाता है। तो ये इसका कंजुगेट बन गया, देखो 1 प्लस साइन ए लिखा बटे 1 माइनस साइन ए लिखा और इसके कंजुगेट का गुणा कराओ, नीचे के का कंजुगेट बनेगा, नीचे का 1 माइनस साइन ए है तो कंजुगेट बनेगा 1 प्लस साइन ए बटे फिर 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कराना पड़ता है। आप लिख सकते हैं यहाँ अंश व हर में, अंश व हर में, अंश व हर में रूट 1 प्लस साइन ए का गुणा करने पर, रूट 1 प्लस साइन ए का गुणा करने पर, और ये रूट का गुणा कर रहे हैं तो इसमें पूरे में रूट चढ़ा दो, इसको ब्रैकेट लगा दो क्योंकि इनको एक संख्या समझा जाए। ब्रैकेट लगाने से ये दो अलग अलग, वैसे ब्रैकेट नहीं लगा था तो दो अलग अलग थी, अब इनको एक संख्या समझा गया। इसी तरह से इसको कर दो जी, इसी तरह से ये हो जाएगा, एक संख्या समझा जाए। क्लियर हो गया इनको। अब ऊपर की संख्या देखो, रूट लगा तो रूट तो लगा ही जाएंगे और सेम टू सेम है ऊपर की संख्या 1 प्लस साइन है और गुणा है उसका वो भी 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए, और इस पर चूंकि के घात चढ़ा दोगे 2, क्योंकि सेम टू सेम है, 2 बार लिखी है तो 2 बार ना लिख कर एक ही बार लिख दो, उस पर 2 घात चढ़ा दो तो हो गई वही।
और ये संख्या कैसी हैं, एक दूसरी कैसी है, कंजुगेट। कंजुगेट है ना, चिन्ह भर में अंतर है, तो मैंने बताया तो पहली पहली का गुणा होता है और दूसरी दूसरी का गुणा होता है। तो एक एक का गुणा, एक प्रभावी चिन्ह होता है माइनस, बीच में माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए जी आ गया। अब जी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे एक में से साइन स्क्वायर ए गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो वर्गमूल में दो दो के जुट्टे बनाने पड़ते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस साइन ए कै बार लिखा, 2 बार, तो इसका जुट्टा बन गया, मतलब इसका वर्गमूल निकल रहा है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाहर, 1 प्लस साइन ए रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए का भी वर्गमूल निकला है, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, कॉस ए। अब कॉस ए इसके भी, एक के भी नीचे है और साइन के भी नीचे, इनको अलग अलग लिख लो, 1 बटे कॉस ए कर दिया, कॉस ए प्लस इसको साइन ए बटे कॉस ए कर दिया। 1 बटे कॉस ए को आप क्या कहते हो, सेक ए, और प्लस साइन ए बटे कॉस ए को आप क्या कहते हो, टेन ए। तो रूट भी हट गया और देखो जो चाहिए था वो भी आ गया आपका, सेक ए प्लस टेन ए, इतना ही तो चाहिए था, RHS। ये आपकी क्या आ गई, RHS लिख सकते हैं, RHS। बस मैथ में इतना ही, कल अगले उदाहरण पढ़ेंगे। तब तक इस तरह की प्रश्नावली के जो भी सवाल हैं आप लोग लगा डालिए।